स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप मास्टर में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को सोल्यूशन करने वाले हैं, जो विषय विज्ञान का है, विशेष विज्ञान का है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सजीव के शरीर का संरचनात्मक और कार्यालय इकाई क्या है। जो शरीर का संरचनात्मक और कार्यालय इकाई क्या है, तो उसको कोशिका बोलते हैं, कोशिका। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, तो हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा एक ऐसा अधातु है जो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि क्या है। जो सूक्ष्म जीव होता है मनुष्य के शरीर में, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, जो प्रतिजैविक करता है, प्रतिजैविक। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। जो लोहा का पुल होता है वो जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है, तो उसमें जिंक का लेपन किया जाता है, जेडेन का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है। जो वृषण और अंडाशय उसमें हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है उसको लैंगिक हार्मोन कहते हैं, लैंगिक हार्मोन कहते हैं। यहीं पर आपसे अगर सवाल पूछता कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है, जो वृषण होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण से। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है। जो पेड़ से आम गिरता है तो उसमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा। जब कागज को कप बनाकर, कागज का कप बनाकर उसमें आगे जलाएंगे आगे में, तो क्या होगा, तो कागज का कप नहीं जलेगा, कागज का कप नहीं जलेगा। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि वह पराक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है। पूछ रहे वह पराक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे संतान पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं, सुजनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही अपने जैसे संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। जब इंद्रधनुष 7 रंग का बनता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया निहित है, या वर्ण विक्षेपण का प्रक्रिया निहित है, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि रबी फसल का उदाहरण कौन है। बोल रहा है कि इनमें कौन रबी फसल है, तो गेहूं में एक रबी फसल है, बाकी धान, मकई, सोयाबीन यह सब खरीफ फसल है, लेकिन गेहूं में एक रबी फसल है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। जो सूर्य होता है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जो ग्रह होता है यह, इसको परिक्रमा चारों ओर घूमने वाला ग्रह को क्या कहते हैं, उसको उपग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर, जब जोर से वर्षा होता है तो मैदान गीला हो गया है, जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी को के लिए घर्षण है। जो जब वर्षा अत्यधिक हुआ है और मैदान गीला हो गया है, वहाँ पर कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनके लिए घर्षण बल क्या हो जाएगा, उनके लिए घर्षण बल बिल्कुल कम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत क्या है। जो 4R है वह क्या सिद्धांत करता है, तो यह सिद्धांत है कि उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। 4R का यही सिद्धांत है, पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना और उपयोग कम करना। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि टीन के दो डिब्बों पर डोरी से बने खिलौने टेलीफोन से जब दो व्यक्ति बोलने सुनने का क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें ध्वनि का संचारण किसके द्वारा होता है।
जब टेलीफोन से बात करते हैं तो एक आदमी को दूसरे आदमी के पास सुनाई कैसे देता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो डोरी की जो टेलीफोन के तार होता है, जो डोरी, और डोरी के माध्यम से एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से पहुंच जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट 16 सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन में कौन सा कथन सही नहीं है। कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कभी नहीं करते हैं, बल्कि सभी राइट आंसर है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश का स्थानांतरित किया जाता है, यह भी सही है, लेकिन डी नंबर गलती है, डी नंबर गलत है, क्योंकि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंतर्गत आर्सेनोपाइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषावत हो जाता है, किस तत्व से विषावत हो जाता है। तो यह आर्सेनिक तत्व से जो भूमि का जल होता है वो विषावत हो जाता है। नेक्स्ट 18वां सवाल को देखिए। 18वां सवाल आपसे पूछा है कि जो रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। सबसे प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन कीजिएगा। क्या CNG गैस को, CNG गैस को। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल आपको देखिए। 20 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कार्य संपर्क द्वारा फैलता है, क्या कहलाता है। तो सवाल 20 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि एक जो संक्रमित व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में जो हमारी वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैल जाता है, कौन से रोग उसको कहते हैं। या संचरणीय रोग होता है, संचरणीय रोग। तो ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।